फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम सॉवरेन बॉन्ड स्कीम के सेकंड पार्ट में बात करेंगे। हमने उसमें किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, उससे क्या एडवांटेज है, ये चीजें हमने देख ली। आज हम देखेंगे उनकी लिमिटेशन क्या है। बेसिकली इसका पहला पॉइंट है लॉक इन पीरियड 5 ईयर का होता है। आप 5 साल से पहले इससे आप निकाल नहीं सकते हैं। अगर आप निकालते हैं तो उस पर आपको कितना कैपिटल गेन टैक्स लग जाता है। पर इसमें एक एडवांटेज है, आप 5 साल से पहले आपको निकालना हो तो आप इसके ट्रेड कर सकते हैं शेयर मार्केट में, मतलब ट्रेडेबल ऑन एक्सचेंज पे आप इसे ट्रेड कर सकते हैं, बाई और सेल कर सकते हैं। दूसरा क्या है, नो SIP ऑप्शन। बेसिकली क्या है, आप जिस तरीके से म्यूचुअल फंड ये में कितने SIP ऑप्शन देखते हैं कि हर महीने इतना हमको मेरे सैलरी से कट जाएगा, इतना मैं हर महीने इन्वेस्ट करूंगा, या कितना आप स्टॉक में आप देखते हैं कि आप कुछ SIP लगा देते हैं कि मेरा इतना महीने में कट जाना चाहिए। पर इसमें कितने आपका कोई SIP ऑप्शन नहीं है। बेसिकली इसमें आपको टोटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब आप किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, वो उसके 4 तरीके हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पहले थ्रू है आपका कमर्शियल बैंक। आप बैंक में जाकर अपना कितने एक सर्टिफिकेट फॉर्म भर के KYC करवा के अपना कितने ले सकते हैं गोल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में। और दूसरा क्या है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तीसरा क्या है, SHCIL स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी वेबसाइट पे जाकर आप टोटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। चौथा क्या है, अपना ब्रोकर के थ्रू। अगर आपके पास डीमेट फॉर्म या डीमेट अकाउंट है तो उसके थ्रू आप कहते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला दूसरा जो प्रोसेस थे आपके कहते हैं कमर्शियल बैंक और पोस्ट ऑफिस के थ्रू, ये थोड़े से हसल प्रोसेस थे, क्योंकि आपको कहते हैं बैंक में जाकर ऑफलाइन प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, टोटल फॉर्म भरनी पड़ेगी, वो थोड़ा प्रॉब्लम से भरा हुआ है। और फिर आपको KYC करना पड़ेगा, और फिर उनके बाद वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, फिजिकल सर्टिफिकेट, जो आपको अपने संभाल कर रखना पड़ेगा। अगर खो गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। और आपका एक प्रॉब्लम है, आपको कितने वो 5 साल से पहले आप चाहे एक्सचेंज पे ट्रेड करना चाहें तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसलिए मैं ये सलाह दूंगा कि आप अपने स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ही डीमेट अकाउंट के थ्रू आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो डीमेट अकाउंट में आपका डिमेटलाइज फॉर्म में वो स्टोर हो जाता है सर्टिफिकेट। आप उसे एक्सचेंज में इजीली ट्रेड कर सकते हैं जब आप चाहें, 5 साल से पहले अगर आपको जरूरत हो तो। अब हम जानते हैं इसके कितने कुछ रिस्क और उस रिस्क को कैसे खत्म कर दिया जाता है, और उस रिस्क को मिनिमाइज करने के क्या क्या तरीके हैं, वो चीज हम जानेंगे। पहला क्या है, पहले कंज्यूमर के लिए हम समझ लेते हैं। जो कंज्यूमर रहता है वो शादी विवाह के लिए सोच के रखता है कि मैं कितने पहले अभी अपने बच्चे की शादी है तो उसके लिए अभी बना के रख लेता हूँ ज्वेलरी, तो आपको दिक्कत पड़ जाती है, क्योंकि वो आपको जो मान लीजिए आपको 8 साल बाद जरूरत है उसकी, तो आपने अभी डिजाइन बना के रख लिया, वो डिजाइन कभी आउटडेटेड हो गए तो आपको कितने हैं 8 साल बाद उसको पॉलिश भी करवाना पड़ता है, उसके कॉस्ट आएंगे। और नया डिजाइन बनवाना चाहिए तो उसको भी तोड़वा के आपको नया डिजाइन चाहिए, उसके लिए भी आपको दिक्कत पड़ जाती है, तो उसके लिए भी कॉस्ट देने पड़ते हैं। और बेसिकली ये 8 साल जो आपने रखे हैं गोल्ड, उसमें भी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके लिए बेस्ट है आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में इन्वेस्ट करें, क्योंकि आप अभी इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आपको 2 फायदे रहते हैं। क्या रहता है कि आप मान लीजिए आपने 1 ग्राम गोल्ड खरीदा 4800 रुपए में, उससे कितने फ्यूचर में 8-6 साल बाद आपने बेचा 6000 में, तो वो आपको कहते हैं गोल्ड की जिस हिसाब से गोल्ड का प्राइस चल रहा है वो भी सेम टू सेम इंक्रीज करेगा। और एक फायदा आपका क्या है, उसमें आपको कितने जो सर्टिफिकेट मिलेंगे वो कितने टोटली डिपॉजिट रहेंगे, और आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा उन 6 सालों में वो 2.5% पर एनम का मिलेगा। मीन्स आप फिजिकल फॉर्म में आपने रखा था 8 साल के लिए, उसमें आपको कोई नहीं मिल रहा था इंटरेस्ट, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में इन्वेस्ट करने के 2 फायदे हैं। पहला क्या, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो 8 सालों के लिए। दूसरा क्या, अगर आपके डिजाइन आउटडेटेड हो गए तो उसमें कितने आपको दोबारा मेकिंग एंड डिजाइनिंग कॉस्ट लग जाती है। पर आप अगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया आपने, वो कितने 8 साल बाद आप उसे जब रिटर्न निकाल लेंगे तो एक बार ही आपको चार्ज लगेगा वो आपको न्यू डिजाइन है बनाने का। अब बेसिकली आप मान लीजिए कि आपका प्राइस नीचे चला गया, आपने 4800 रुपए का 1 ग्राम गोल्ड खरीदा, वो 4000 आ गया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के जो प्राइस रहता है वो गोल्ड से लिंक रहता है। गोल्ड का प्राइस भी उस समय 4000 चलेगा, तो आप उसमें से निकाल सकते हैं, अपने 4000 पे ही अपने ज्वेलरी बना सकते हैं। और दूसरा क्या, अगर आप इसी स्टॉक मार्केट में निवेश कर देते हैं तो स्टॉक मार्केट में आपका कोरोना आ गया था तो प्राइस नीचे चला गया था, तो वैसा रिटर्न जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में मिल रहा है वैसा रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। अब हम जानते हैं अपना दूसरा पॉइंट वो क्या है, फॉर द इन्वेस्टर। अगर आप इन्वेस्टर हैं
तो आपको कितने अगर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की कितने हमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मार्केट अभी गोल्ड का कितने फ्यूचर में बहुत ऊपर जाने वाला है, तो आप तुरंत इन्वेस्ट करें। आरबीआई की जो सीरीज आती हैं उसमें कोई भी एक सीरीज लेकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर अगर प्राइस आपका जब देख रहे हैं कि गोल्ड का प्राइस बहुत हाई है, कुछ लो आ जाए तब मैं लो, मार्केट अभी अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप चाहें तो एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं 3 महीने की या 6 महीने की, मतलब शॉर्ट टर्म एफडी में आप इन्वेस्ट करके फिर 6 महीने बाद आप जब प्राइस जब कूल डाउन हो जाए तो आप कहते हैं सीधे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में इन्वेस्ट करके आप अपना रिटर्न पा सकते हैं। अच्छा, अगर आप बहुत लोगों को पता नहीं रहता है कि आप शेयर मार्केट से भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ब्रोकर है जैसे जीरोधा है, तो उससे भी आप जाकर अपना कहते हैं शेयर मार्केट में अपना सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।